एनसीबी ने अब एक बड़ी मछली को पकड़ा है। और बड़ी मछली क्यों कहता हूं मैं? क्योंकि जो एक इम्पॉर्टेंट जो लिंक होता है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ये व्यक्ति जो पकड़ा है, सूरज गुडाम्बे, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है एक बड़े प्रोडक्शन हाउस का, और बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज का हेयर स्टाइलिस्ट रह चुका है। और इसके साथ पकड़ा क्या गया, वो बोलना बहुत ज़रूरी है। क्या पकड़ा गया? पकड़ा ये गया कि अभी तक जो लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में ड्रग प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या कहते हैं? अरे ये तो सिर्फ मैरिजुआना का प्रॉब्लम है, ये तो सिर्फ हशीश का प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम है, रिक्रिएशनल है, इसको तो लीगलाइज कर देना चाहिए है। यही आपको सुनने में आता है ना, रिक्रिएशनल है, इसको लीगलाइज कर देना चाहिए। अब पकड़ा गया है कोकेन के साथ। कोकेन के साथ आप ये देखिए, 1 मिनट, ये देखिए, 1 मिनट आपको मैं शेयर करके भी दिखाता हूं। इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े लोगों का ये हेयर स्टाइलिस्ट रह चुका है। और आपको पता है कि कहां से नेटवर्क, आपको भी कॉमन सेंस है कि नेटवर्क कैसे चलता है। और मिला क्या है इसके साथ, ये भी देख लीजिए आप। मिला क्या है इसके साथ? 11 ग्राम कोकेन। ये काम कहां करते हैं इन्होंने? काम किया है ऐसी बड़ी बड़ी, तो क्या बोलूं, पर आप लोग मुझसे बेटर जानते होंगे, मूवीज लाइक 3 इडियट्स पे भी। और इतने बड़े बड़े लोगों के ये हेयर स्टाइलिस्ट रहे हैं, सेलिब्रिटी रहे हैं, जो लोग बॉलीवुड मुझसे ज्यादा जानते हैं वो जानते होंगे। पर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं उससे पहली वाली बात पे आऊंगा। वो क्या बात है? वो बात ये है कि आपको जो भी काम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी करती है उसका बचाव पहले आता है। जब वो मैरिजुआना पे अरेस्ट करती है तो बोलते हैं मैरिजुआना तो है, हशीश ही तो है, क्या हो जाएगा, क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद जब उनको कुछ पिल्स मिलती हैं, अलग अलग तरह के ड्रग्स मिलते हैं, क्रीम्स मिलती हैं, तो क्या बड़ी बात है? क्या बड़ी बात है? अब कोकेन मिला है, रेड किया गया है, कोकेन पाया गया है, ऐसे व्यक्ति के साथ पाया गया है जो डायरेक्टली ही टॉप स्टार्स के और टॉप स्टार्स के टच में है। अब वो अरेस्ट में क्या क्या बोलेगा? तभी मैं कहता हूं आपको कि टाइम तो लगता है, पर वो आगे बढ़ रहे हैं। मैरिजुआना से कोकेन पे पहुंचे, ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे हैं अब ये, जो डायरेक्टली बड़े बड़े स्टार्स के टच में है, उनका मेकअप आर्ट हेड करता है, हेयर स्टाइलिंग करता है, और ये काफी क्लोज संपर्क में होता है। आप सब जानते हैं, आप जिस भी व्यक्ति से बाल कटवाने जाते हैं, और हमारे तो सिर्फ कटते हैं बाल, यहाँ तो पता नहीं रोज क्या क्या स्टाइलिंग होती है, कितना टाइम लगाते हैं उसके साथ, कितनी बातें होती हैं। वो अब आगे बताएगा कि वो क्या कोई नेटवर्क है, किसके पास है, किसके पास नहीं है। बट वो सारी बातें इन्वेस्टिगेशन की हैं। मोटी बात क्या है? अब क्या लोग आके कोकेन का भी डिफेंस करेंगे कि बड़ी बात नहीं है? क्या वो भी डिफेंस सुनने को आएगा कि बड़ी बात नहीं है? कोई बहुत हैरानगी नहीं होगी अब बोले कि वो भी लीगलाइज कर दो। ये माइंडसेट है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप, वो लोग तो कहते हैं बड़ी बात नहीं है, और आप लोग जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पे अपना भरोसा कम करते हैं, खोते हैं, आपको चाहिए एक दिन में सब कुछ हो जाए। आप भी गलत नहीं है, आप भी गलत नहीं है, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि वो धीरे धीरे केस बाय केस ही केस बनता है। मैरिजुआना से कोकेन पहुंचेंगे, कोकेन से आगे पहुंचेंगे, नेटवर्क्स में पहुंचेंगे। एक दिन में तो जादुई छड़ी नहीं है, उनको कानूनी प्रोसेस करना है। और ये मेरे ख्याल से बड़ी कैच है, क्योंकि ये व्यक्ति डायरेक्टली बहुत लोगों से संपर्क में है। अब वो है नहीं है, कौन लेता है कौन नहीं लेता, कोई भी लेता है कोई भी नहीं लेता, वो तो सारा एनसीबी इन्वेस्टिगेशन ही करेगी। कॉल रिकॉर्ड्स देखेगी, व्हाट्सएप देखेगी, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखेगी, वो सब देखेगी। बट अब बात हम कोकेन पे कर रहे हैं, अब हम बात मैरिजुआना पे नहीं कर रहे। ये आपको बस पता होना चाहिए। और कोकेन बहुत बहुत सीरियस हो जाता है, और कोकेन केसेस में फिर चीजें बिल्कुल ही और भी सीरियस होके, और भी बड़े रूप से, और भी बड़ा खतरा भी बनती हैं देश के लिए। इतना ही बताने आया था आपको कि
हैव कॉन्फिडेंस, सब कुछ होगा इस देश में।